तो दोस्तों आज मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम यूट्यूब पे वीडियो तो डाल देते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि उसको लाखों लोग देख लेते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे नेबर्स या फिर मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर्स ये वीडियो को देखें क्योंकि उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आप सबको एक अपनी जो कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी वो सुनाना चाहता हूँ और वो बहुत अजीब सी घटना थी। तो मैं एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 5 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। तो नॉर्मली 9 से 5 तक का रहता है मेरा जॉब। तो सुबह मैं 8 बजे निकल जाता हूँ ऑफ़िस को और मैं अपनी बाइक का इस्तेमाल करता हूँ घर से ऑफ़िस जाने में। तो लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मेरी बाइक पंचर हो गई थी, तो मैंने एक ऑटो ले लिया था। तो सुबह 8 बजे निकला था मैं ऑटो से और 8:30 बजे मैं ऑफ़िस पहुंच गया था। तो उस दिन क्या हुआ कि ऑटो में एक बैग रखा था। तो जल्दी-जल्दी में क्या रहता है कि हम लोग जब उतरते हैं ऑटो से तो हमें ध्यान नहीं रहता है और ऑफ़िस का इतना प्रेशर रहता है कि सब ध्यान काम की तरफ ही रहता है। तो वो बैग एक्चुअली मेरा था नहीं, लेकिन जब मैं उतरा ऑटो से तो वो बैग मुझे लगा उस टाइम पे, मतलब दिमाग में ऐसा था कि शायद वो मेरा ही बैग है। तो मैं लेके उतर गया उसको, उस बैग को, और फिर अपने ऑफ़िस में चले गया और काम पे चले गया, मतलब अपनी डेस्क पे बैठ गया और सॉफ्टवेयर पे जो हमारा कोड रहता है तो कोडिंग करने लगा। तो उस टाइम तक भी मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा ही बैग है। लेकिन जब मैं शाम को 5 बज गई और घर जाने का टाइम हुआ, तब मुझे याद आया जब मैंने उस बैग को देखा कि अरे ये तो मेरा, मतलब ये तो मैं ऑटो से ले आया लेकिन ये मेरा बैग तो है ही नहीं, ये किसका बैग ले आया मैं। तो अब मैं ले तो आया था बैग और अब मैं क्या करता, मुझे समझ में आया नहीं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर कोई ओला ऑटो लेते हैं तो उसका हमारे पास नंबर होता है, फ़ोन नंबर या फिर ऑटो का नंबर, तो हम उसको कॉल कर के पूछ सकते हैं कि कहीं पुराने पैसेंजर का बैग तो नहीं रह गया आपके इसमें। लेकिन मैंने उस दिन ओला ऑटो नहीं लिया था, उस दिन मैंने एक नॉर्मल ऑटो लिया था। तो अब मैं उसको कैसे ट्रैक करता, अब मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि वो ऑटो कौन सा था, क्या था, अब कुछ कैसे मैं उस तक पहुंचता। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब बैग तो है, अब किसका है क्या है ये घर जाके देखता हूँ। तो फिर मैंने वापस बैग लिया वहाँ से ऑफ़िस से और एक ऑटो किया और घर पहुँच गया मैं। तो मुझे क्यूरियोसिटी तो बहुत थी कि आखिर इस बैग में क्या है, मतलब अब पता नहीं, मुझे डर भी था कि पता नहीं क्या निकलेगा। तो मैं घर गया, मैंने खाना वाना खाया और फिर मैंने बैग खोल के देखा कि क्या है। तो उसमें 1 लाख रुपए थे। तो मैं, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए एकदम से 1 लाख रुपए देखना, क्योंकि मैं महीने में 20,000 रुपये कमाता हूँ और 1 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे 5 महीने लगते हैं। तो एकदम से 1 लाख रुपए देख के तो मतलब मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला कि इतना सारा पैसा, और अभी किसका पैसा है और वो ऑटो वाला कौन था, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैं, मतलब घबरा भी गया मैं। तो मैंने सोचा कि अब इस पैसे का क्या करूं मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग इतनी गड़बड़ करके, मतलब ऐसा गलत पैसा भी आता है कई बार। तो मैंने सोचा कि कहीं ये गलत काम का पैसा तो नहीं है कि किसी ने छोड़ दिया हो ऑटो में और अब वो मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूं उस पैसे का। तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने, एक मेरा फ्रेंड है प्रकाश नाम का, तो वो भी मेरे ऑफिस में काम करता है। तो मैंने उसको कॉल किया रात को कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे आ सकते हो क्या, मुझे कुछ डिस्कशन करना था। तो उसने बोला कि फ़ोन पे ही बता दो। लेकिन अब उस टाइम पे क्या होता है कि कई बार आपका फ़ोन टैप हो जाता है, तो ये डर रहता है कि कहीं आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब मैं उसको सब बताऊं और अगर मेरा फ़ोन कोई टैप हो गया हो या कोई मतलब सुन ले। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम घर पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। तो वो घर पे आया और फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं सुबह ऑटो में गया था और उसमें एक बैग मिला मुझे। तो वो भी, मतलब वो भी, उसको भी सेम सैलरी मिलती है 20,000 रुपये। तो वो भी एकदम चौंक गया कि 1 लाख रुपए एकदम से मिलना, मतलब अब इस पैसे का क्या करना है। उस ऑटो वाले को ढूंढना तो एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन हमने सोचा कि चलो फिर भी अगले दिन हम ट्राई करते हैं। मतलब मैंने घर के नीचे से वो ऑटो लिया था। तो अगले दिन सुबह मैं गया वापस से, थोड़ा जल्दी चले गया था, आधा घंटे, 7:30 बजे। तो मैं वेट करता रहा कि वो ऑटो वाला शायद दिख जाए और मैं उससे पूछ लूँ कि ये किसका बैग है या फिर जो भी डिटेल्स
लेकिन वो ऑटो वाला कहीं मुझे दिखा नहीं। तो 2-3 दिन तक लगातार मैंने ऐसे ही किया। मैं ऑफ़िस जाने के पहले आधे घंटे पहले ही खड़ा हो जाता उस जगह और उसका इंतज़ार करता, और शाम को भी ऑफ़िस से आने के बाद मैं आधा 1 घंटा उसी जगह पे खड़े होके मैं वेट करता कि बाय चांस वो ऑटो वाला कहीं दिख जाए तो मैं उससे पूछ लूँ कि 1 लाख रुपए का बैग आपके ऑटो में से मिला था, तो जिसका भी हो आप दे देना। लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं वो वाला ऑटो कहीं भी। तो अब मैंने 2-4 दिन बाद फिर प्रकाश को कॉल किया और घर पे बुलाया कि अब क्या करना है इसका। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग तो 20,000 रुपये कमाते हैं महीने के, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो प्रकाश ने बोला कि अब कोई ऑप्शन तो है नहीं दूसरा, वो ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा है, तो हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये हमको एक ऑटो में से ही मिला है पैसा, तो हम एक इसका ऑटो ख़रीद लेते हैं और एक ड्राइवर हायर करके हम ये ऑटो चलाते हैं। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज था और डरा हुआ भी था, क्योंकि अभी किसी और के पैसे हैं और किसी और के पैसे से ऑटो ख़रीदना और चलाना मतलब थोड़ा रिस्की लगता है, डर सा लगता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम अब 20,000 रुपये कमाते हैं और हमको पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, तो मैं मान गया फिर आखिरकार। तो हम दोनों गए एक ऑटो शॉप पे, हमने ऑटो लिया और एक ड्राइवर हायर कर लिया और उससे अच्छी इनकम आने लगी। मतलब हमारा जहाँ हम रहते हैं वो एरिया बहुत मतलब बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, तो ऑटो जो जो भी ऑटो चलाते हैं वहाँ पे तो बहुत स्कोप है उनके लिए। तो हमारी भी एकदम से काफ़ी इनकम शुरू हो गई और हमने बोला कि चलो अच्छा है, 20,000 तो हम वहाँ से कमाते ही थे ऑफिस से, और 10,000 की अब एक्स्ट्रा इनकम और होने लगी हमारी, तो अब टोटल 30,000 रुपये कमाने लग गए हम। लेकिन 3-4 महीने बाद एक अजीब सी घटना हुई कि हमारा जो ऑटो वाला था एक दिन किसी कस्टमर को बैठा के उसने कहीं ड्रॉप किया और उस ऑटो वाले को एक बैग मिला। मतलब वो जो कस्टमर था वो उस ऑटो में बैग भूल गया था। तो वो ऑटो वाला जो हमारा हमने जिसको हायर किया था उसको वो बैग मिला और शाम को उसने हमको कॉल किया कि मुझे एक बैग मिला है और कोई कस्टमर भूल गया है, तो आप ये देख लो क्या है इस बैग में। तो अब हम ले आए उसको, प्रकाश को मैंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा घटना हुई है। तो वो बैग हमने लिया और फिर हम दोनों हमारे घर पे आ गए। अब जब हमने उस बैग को खोला तो उसमें से भी 1 लाख रुपए निकले। मतलब ये ऐसी घटना हो गई कि हमारा तो एकदम माइंड ही मतलब ऐसा हो गया कि 2-2 बार कैसे पॉसिबल है ये चीज़, कि पहले तो हमारे साथ मेरे साथ हुआ ही था जब मैं ऑटो में बैठा था, अब हमारे खुद के ऑटो में से फिर से 1 लाख रुपए का बैग निकला। तो ये घटना मतलब हम दोनों का एकदम दिमाग हिल गया कि मतलब ये 2 बार एक ही चीज़ कैसे हो सकती है। तो अब फिर हम वही टेंशन, क्योंकि अब जो हमारे ऑटो वाले ने जिस कस्टमर को छोड़ा था, अब वो कस्टमर को ढूंढना तो एकदम नामुमकिन है, क्योंकि अपन बेंगलोर में रहते थे हम, तो इतनी बड़ी सिटी, इतने लाखों लोग, और वहाँ एक इंसान को ढूंढना जिसका आपको नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। तो अब वो एक बड़ा चैलेंज हो गया। अब हमने फिर से सोचा कि अब इन 1 लाख रुपए का क्या करें हम। तो प्रकाश ने बोला कि इसको भी हम ऑटो में एक नया ऑटो ले लेते हैं और इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात आई, मैं मतलब फिर डर गया। मैंने बोला अभी किसी और का पैसा है, अब फिर से ऑटो लेना एक नया, और मतलब एक अजीब सा डर बैठ गया था दिल में कि ये क्या सही कर रहे हैं हम कि गलत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी तक हमने ऑटो लिया नहीं है, अब वो पैसा मेरे घर पे ही पड़ा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ उसका, कि अगर मैं ऑटो ले लेता हूँ तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आज आज से 2 साल बाद 4 साल बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर वो कस्टमर हमको मिल जाए। तो बस यही है कि अब मैं 2 बार ऐसी घटना हो गई है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन पैसों का क्या करूं, क्योंकि प्रकाश तो बोल रहा है कि ऑटो ले लो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या डिसीजन लूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अब मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा है। मतलब काम पहले मैं करता था, खुशी खुशी जाता था, खुशी खुशी आता था, लेकिन अब मैं इतना डर सा गया हूँ कि ये ऐसी 2-2 घटनाएं एक जैसी होना, कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना तो मेरे से काम हो पा रहा है ठीक से ऑफिस में, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट करके,
कि मुझे क्या करना चाहिए उन पैसों का, या मुझे ऑटो ले लूँ या फिर मतलब क्या करूँ? आप मुझे प्लीज़ थोड़ी हेल्प करें मेरी, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और हो सकता है आपके कमेंट से या फिर आपके अच्छे सजेशन से मैं उस पैसों का ठीक से यूज़ कर पाऊँ या जो भी मतलब, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।